इंदौर की तेजाजी नगर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जिसमें पुलिस ने अंतर्राज्यीय डकैती और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाली गैंग का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 1 करोड़ 23 लाख के सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी बरामद की। इंदौर शहर में कई घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाली बागटांडा की एक शातिर नकबजनी गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तेजाजी नगर पुलिस थाना इंदौर ने करीब 5 माह की कड़ी निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने के बाद इस गैंग के खिलाफ कार्रवाई की। आरोपियों के कब्जे से 1 किलो 60 ग्राम सोने के जेवरात और 6 किलो 240 ग्राम चांदी के जेवरात बरामद किए। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ 23 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं 3 लाख रुपए नकद और 2 पहिया वाहन मिले हैं। इसकी कुल कीमत 1 करोड़ 28 लाख रुपए है। डीसीपी मीणा ने बताया कि गिरोह का सरगना खड़क उर्फ खड़किया है, जो अनपढ़ है लेकिन चोरी के माल से अकूट संपत्ति बना ली। जैसा कि आपको बताया कि इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में संपत्ति संबंधी अपराधों को काफ़ी गंभीरता से लिया जाता है और सबसे गंभीर अपराध इसमें से है नकबजनी, जिसमें चोर रात को ताला तोड़कर लोगों के घरों में घुसकर सोना चांदी अन्य जेवरात चुरा के ले जाते हैं। और आपको पता ही है कि एक व्यक्ति के लिए सोना और चांदी कितना महत्वपूर्ण होता है और इसमें केवल मॉनेटरी वैल्यू ही नहीं, कितनी इमोशनल वैल्यू भी जुड़ी होती है। तो कितनी मेहनत करता है आदमी सोना खरीदने के लिए। तो इसी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार एक विशेष टीम का गठन हुआ, जो तेजाजी नगर पुलिस ने इसमें गठन किया। इसमें हमने कुल 4 अपराधियों को पकड़ा है, जो बागटांडा से चोरी करते हैं। और इन्होंने कुल 16 अपराधों को कबूला है, जिसमें से पूरा मशरूका 1 किलो 60 ग्राम और 6 किलो 240 ग्राम चांदी जब्त हुआ है, जिसका कुल कीमत 1 करोड़ 27-28 लाख है। और इन्होंने ये भी बताया है कि कैसे वो चोरी करते थे, कैसे वो औजार लाते थे, क्या क्या फालिया, पेचकस और अन्य औजारों का यूज़ करते थे। हमारी टीम ने इसमें पूर्व में भी ये चीज़ की हुई है, दबिश दी हुई है, जिसके आधार पर हमारा डेटाबेस बना हुआ था। अब पिछले 5 महीनों से हमने ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंट के आधार पर हमारी टीम यहाँ तक पहुँची है। और भविष्य के लिए भी हमने एक डेटाबेस तैयार कर लिया है। अन्य जितने भी गिरोह बागटांडा में ये नकबजनी करते हैं, इनकी हमने लिस्ट बना ली है और भविष्य में भी आपको सेम कार्रवाई देखने को मिलेगी। सर, गोल्ड कितना है, सिल्वर कितना है, कैश कितना है, एक बार फिर से बताइए। गोल्ड 1 किलो 60 ग्राम, सिल्वर 6 किलो 240 ग्राम और कैश 3 लाख। कहाँ से ये वारदात करके इन्होंने ये पूरे अपने जितने भी इंदौर के विभिन्न जोन हैं, सभी में से चोरी करते थे। और देखिए, बेसिकली जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे द्वारा जो बागटांडा हमारे लिए काफ़ी सेंसिटिव रहा है, क्योंकि यहाँ से आए जो नकबजन होते थे उनके द्वारा लगातार चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता था। तो हमारे द्वारा लंबे समय से इसमें जो ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंट के आधार पे इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। तो इसमें कुल जोन 4 के 3 प्रकरण और जोन 4 के कुल 12 प्रकरण का इसमें खुलासा हुआ है। साथ ही साथ हमारे द्वारा अन्य जोन के जो डीसीपी हैं उनको भी लिखा गया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लसूड़िया क्षेत्र में भी ऐसी वारदातें हुई हैं जिनमें इनका नाम आया है। तो हमारे द्वारा उनके साथ हिंट शेयर किया गया है, साथ ही साथ फुटेज भी शेयर किए गए हैं और इसके आधार पर भविष्य में इस पूरे प्रकरण में अन्य खुलासे होने भी संभावित हैं। साथ ही साथ जो अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन बढ़ा है उसके अंदर चेन हमारी अभी और भी डेवलप होना बाकी है। तो हमको ऐसा लगता है संभव तो आगामी कुछ और दिनों में हम इससे भी बड़ा खुलासा इस पूरे ही प्रकरण में करेंगे। तो ये विवेचना कंटिन्यूसली जारी है। सर, ये दुकान में चोरी का माल जो जब्त हुआ है वो दुकान में चोरी का माल है या घर का है, कि सारे नए डिफरेंस? देखिए, ये लोग क्या करते थे, जैसे जो इनकी मोडस ऑपरेंडी रहती थी कि ये लोग चोरी करते थे। चोरी करने के पश्चात ये एक जो इनके ऊपर, जैसे कि आप इसमें देख पाएंगे, एक रम्मू करके व्यक्ति है, तो सभी चोर मिलके उसको पूरा सोना जेवरात उसको दे दिया करते थे। फिर इसका और जैसे कि जो सोनार वगैरह हो गए, जो ज्वेलरी की शॉप वाले हो गए, उनके साथ इनका लिंक रहता था, जिनको ये सस्ते दामों पे ये चीज़ बेच दिया करते थे और तत्पश्चात उसको गला देते थे। तो इस प्रकार इनकी निशानदेही पे हमारे द्वारा कई सुनारों को इसमें चिन्हित किया गया, जिनसे हमारे द्वारा उन्होंने जो चोरी का माल खरीदना कबूला और उनसे जब्ती हमारे द्वारा सुनिश्चित की गई है। सर, ये सुनारों को भी आरोपी बनाया? देखिए, इसके अंदर 2-3 फैक्टर्स रहते हैं। जैसे एक हमको ये देखना होता है कि जो स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो क्या आगामी व्यक्ति को पता है क्या कि वाकई स्टोलन प्रॉपर्टी है। और तो हमारा जो कि जैसे अभी प्राइमा फेस हमने इसमें खुलासा किया है, तो आगे इन्वेस्टिगेशन जैसे बढ़ेगा तो सबूतों के आधार पे हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अगर उनको पता था पहले से ही कि अगर इसके अंदर ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो उनको भी डेफिनेटली पूरे ही प्रकरण में आरोपी बनाया जाएगा। सर, घर पे दबिश देते थे तब क्या मिलते नहीं थे, घर से बाहर रहते थे?
देखिए, जैसे कि आप पूरे ही प्रकरण में देखेंगे तो जो नेफिस जो हमारा फिंगरप्रिंट जो रहता है, ये महाराष्ट्र से भी फिंगरप्रिंट में फ़रार है, सीहोर से भी फ़रार है। तो इस प्रकार ये अंतर्राज्यीय गिरोह है जो ना केवल इंदौर के अंदर बल्कि महाराष्ट्र हो गया और देश के अन्य राज्यों के अंदर भी इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया करते थे। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारे लिए इनको पकड़ना इसलिए डिफ़िकल्ट रहता था क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम या तो ये किसी अन्य जेल में निरुद्ध रहते थे या फिर ये किसी अन्य जगह पे वारदात करके फ़रार रहते थे। तो इसके लिए हमारे द्वारा पिछले 5 महीनों से, जैसे कि आदित्य ने बताया कि पिछले 5 महीनों से लगातार टेक्निकल इंटेलिजेंस हमारे द्वारा गैदर किया जा रहा था। साथ ही साथ ह्यूमन इंट भी हमारे द्वारा इसमें बनाया गया था। तो उस प्रभाव से जब हमको इनकी उपस्थिति का पता चला, जब हमने टीम भेज के इनको राउंड अप किया। राज्य में पुलिस को तलाश थी? देखिए, इसमें जिनकी हमें तलाश थी उनको विशाखापट्टनम पुलिस लेके गई हैं। तो इस प्रकार ये तो नहीं कह सकते कितने राज्यों की पुलिस को इनकी तलाश थी, बट ये डेफिनेटली हम कह सकते हैं इनके आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पे कि इनके द्वारा देश के कई राज्यों में लगातार इस प्रकार की घटनाक्रम को हमेशा अंजाम दिया जाता रहा। विशाखापट्टनम जिसे ले गई उसका क्या रोल? देखिए, हमारी काफ़ी चोरियों में भी वो वांटेड है, तो अभी हम भी उसको प्रोटेक्शन वारंट पे वहाँ से लेके आएंगे। और बेसिकली ये जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक गैंग ऑपरेट होता है कि नीचे लेवल पे लोग चोरी करते हैं, उसके ऊपर कुछ कम लोग होते हैं पिरामिड के सॉर्ट में जो इनसे माल खरीदते हैं, फिर वे उसके ऊपर जाके और लोग कम हो जाते हैं जिनको ये माल पुलिन करते हैं, फिर अल्टीमेटली कुछ ही चुनिंदा लोग होते हैं जो पूरा माल खपाते हैं। तो इस प्रकार एक पिरामिड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार इसमें बहुत से लोग हैं, किंतु जैसे कि आदित्य ने भी आपको बताया कि हमारे द्वारा बागटांडा गैंग पे लगभग साल भर से काम किया जा रहा है। तो जो डेटाबेस हमने बनाया है वो काफ़ी पुख्ता डेटाबेस, और लगभग हमने वहाँ पे ऑपरेट होने वाली सभी गैंग को हमने चिन्हित कर लिया है। साथ ही साथ उनके मेंबर्स को भी हमने चिन्हित कर लिया है। आगामी दिनों में हमारे द्वारा वहाँ पे और भी रेड की जाएंगी जो हमारे प्रकरणों में वांटेड आरोपी उनकी तलाश में। तो इस प्रकार हमारे द्वारा एक पुख्ता डेटाबेस उनके विषय में तैयार किया जा चुका है। डेफिनेटली, जैसे कि इनको पकड़ना इसलिए मुश्किल हो जाता था क्योंकि ये प्राय मोस्ट ऑफ द टाइम या तो जंगल में रहते थे या फिर किसी पहाड़ी के ऊपर रहते थे। तो हमारे द्वारा इनको पकड़ना उतना ही डिफ़िकल्ट रहा, पर किंतु जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुख्ता टेक्निकल और ह्यूमन इंट के आधार पर जब हमको इनके विषय में पता चला तो विशेष टीम हमारे द्वारा गठित करके उनको राउंड अप किया गया। सर, शहर में उनके कोई लोग हैं जो जिनको बताते हैं कि ना चोरी करो इस तरीके से? देखिए, ऐसा तो नहीं, इसके अंदर ऐसा तो डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता, किंतु हाँ, जिन लोगों की इसमें संलिप्तता है वे सभी हमारे द्वारा आइडेंटिफाइड किए जा चुके हैं इस पूरे। इंदौर से विवान सिंह राजपूत की रिपोर्ट।